मेन हेडिंग डाल दीजिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कब होगा बेसिकली, मतलब प्रतिक्रियाएं कब आने लगेंगी कि अब हमको अपना इंडिया जो है उसको रीऑर्गेनाइज करना है। 1947 से शुरू हो जाएंगी चीजें, आजाद हो चुके हैं, आजाद होने के बाद पार्टीशन हो चुका है, हमने बेच दिया है बहुत सारा पूरा साइड ऊपर तरफ। अब हमें इंडिया की टेरिटरी को सिक्योर करना है। इंडिया की टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बिठाई जाएंगी 1947 के बाद। इनमें बहुत सारी चीजें पैरेलल भी चलेंगी। 52 से हमें 5 ईयर प्लान्स भी मिलने लगेंगे, 5 ईयर प्लान्स मिलेंगे, एनडीसी भी बन जाएगा। ये सारा चीजें मध्य प्रदेश के इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रहेंगी। और मीनवाइल भी क्या चलता रहेगा, इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन चलेगा। इन रीऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा, स्टेट्स बनेंगे, स्टेट्स के साथ और क्या बनेगा, यूटीज बनेंगे। बहुत सारी कमिटीज आएंगी और वो कमिटीज क्या देंगी, किस चीज पे बने, स्टेट्स किस चीज पे, किस बेस पे बने। बेस क्या होगा स्टेट्स बनाने का, कि लिंग्विस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या लिंग्विस्टिक। लेकिन लिंग्विस्टिक बेस पे सबसे पहले बार कौन सा स्टेट बनेगा, आंध्र प्रदेश बनेगा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमको टच तो मिलेगा लिंग्विस्टिक बेसिस का, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश बना रहे हो उसमें ऐसे मराठी डिस्ट्रिक्ट्स जो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आ रहे हैं उसको आप दे रहे हो ना, महाराष्ट्र को, उसको इंक्लूड तो नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से फिर आप जब गुजराती स्पीकिंग पीपल्स को कहां कर रहे हो, महाराष्ट्र से काट रहे हो, गुजरात इम्बाग कर रहे हो, ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग आ जाएगा। तो ये सारा फिर काम इंडिया लेवल पे चलेगा। और मीनवाइल फिर अपन कहां प्लेस आ जाएंगे, प्लेस कर देंगे अपने आप को मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग होगी तो जो मध्य प्रदेश का पूरा एरिया है वो कंक्लूड करेगा 4 मेजर पार्ट पे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल। ये पार्ट ए में आएगा सेंट्रल प्रोविंस, जो कि सेंट्रल प्रोविंस कहलाएगा। और आपने सबसे शुरू में लिखा है सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल क्या रहेगी, नागपुर। ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में मध्य भारत आएगा, जिसको आप सेंट्रल इंडिया भी बोलोगे। और इस मध्य भारत में कितनी कैपिटल्स होंगी, 2, इंदौर और ग्वालियर। इसके बाद पार्ट सी रहेगा और पार्ट सी में क्या इंक्लूड है, विंध्य प्रदेश, मतलब ईस्टर्न मोस्ट एरिया। और इस ईस्टर्न मोस्ट एरिया की कैपिटल क्या है, रीवा। लास्टली मध्य प्रदेश में एक रियासत है बहुत प्रोमिनेंट जिसका नाम है भोपाल। और भोपाल इटसेल्फ वुड बी, और इसकी कैपिटल क्या रहेगी। कभी भी भोपाल को पार्ट डी में मत इंक्लूड कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में 3 पार्ट रहे हैं और इन 3 पार्ट में एक अलग से जो रहा है वो भोपाल रहा है, उसको पार्ट डी मत बना दीजिएगा। बना भी दिया है तो कोई खासा नहीं है, बस उसको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि इट वाज भोपाल ओनली। क्लियर है यहां तक। 1953, 47 से अपन 53 पे आ जाते हैं। स्टेट धीरे धीरे होगा, रीऑर्गेनाइज होगा। लेकिन यहां पे सबसे पहले 29 दिसंबर 1953 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आएगी। SRC कब आ रही है, 1953 में। और इस SRC में मेंबर्स हैं, कौन है वो मेंबर्स, हृदयनाथ कुंजरू, KN पनीकर। और इसके चेयरमैन कौन है, फजल अली। लिख लीजिए इन तीनों चीजों को। 1953 एग्जैक्ट डेट अगर लिखना है तो लिख लीजिए 29 ऑफ दिसंबर 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। चेयरमैन फजल अली एंड मेंबर्स KM पनीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे 1956 में मध्य प्रदेश प्लेस किया जाएगा। क्लियर है। हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू लिख लीजिए और KM पनीकर लिख लीजिए। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट अभी तक किसी को। स्टोरी बनती जा रही है धीरे धीरे, मध्य प्रदेश बनता हुआ दिख रहा है क्या। चलें, अब हमें क्या करना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एक मध्य प्रदेश बनाना है जिसमें कैसे लोग हों, ऑलमोस्ट हिंदी स्पीकिंग, बुंदेली स्पीकिंग, बघेली स्पीकिंग। लेकिन कौन लोग नहीं हो, पॉसिबली मराठी स्पीकिंग, पॉसिबली जो राजस्थान के हों, ऐसे लोगों को हमें हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में ही सबसे पहले 17 लिंग्विस्टिक बेस्ड डिस्ट्रिक्ट जो थे उसको मर्ज कर दिया गया, कहां पे, मध्य प्रदेश में। ऐसे 17 लिंग्विस्टिक जो मध्य प्रदेश के थे वो कहां पे दिए जाएंगे आपको, वो बॉम्बे महाराष्ट्र को दोगे आप। 17, याद रखें 17 लिंग्विस्टिक डिस्ट्रिक्ट्स पहले तो मध्य प्रदेश में मर्ज किए और फिर कहां दे दिए, महाराष्ट्र को, मतलब बॉम्बे में। लिखें टोटल 17
डिस्ट्रिक्ट अभी मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। देखो पहले आप एक ब्रॉडर पिक्चर बनाओगे जिसमें जो जो मध्य प्रदेश में आ रहा है उसको इंक्लूड करोगे, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश से काटोगे। अभी 17 लिंग्विस्टिक डिस्ट्रिक्ट को कहां मर्ज किया? मध्य प्रदेश में। काटने की बात नहीं है, अब उनमें से हम काटेंगे और कहां प्लेस करेंगे धीरे से? महाराष्ट्र में। लिखें वो 17 कौन से थे? 17 लिंग्विस्टिक डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश। 17 में से जो 8 अपन काटेंगे वो प्रोमिनेंट है, उसी के बाद कॉमा लगाएं। 8 गिवन टू बॉम्बे, 17 लिंग्विस्टिक डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश एंड 8 गिवन टू बॉम्बे, मतलब महाराष्ट्र को दे दिए। कौन कौन से वो थे? वो लिखें बुल्ढाना, प्रोमिनेंट है, एक क्वेश्चन बनता है इससे। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा। ये 17 में से 8 कहां चले जाएंगे? बॉम्बे। ये मतलब इस रीजन के हैं ये पूरे, है ना? साउथ बेल्ट कवर कर रहा है ये मध्य प्रदेश का, और उन्हीं 17 में से यही इंक्लूड रहेंगे जो यहां पे हैं, बुरहानपुर, निमाड़, ये सब ही होंगे, लेकिन उनका हमें नहीं बताना, हमें मेन कौन बताने हैं? जो हमने दिए। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। अब दूसरी कटिंग कहां होगी? देखो अभी अपन ने छत्तीसगढ़ फॉर्म नहीं किया है, तो छत्तीसगढ़ पूरा है हमारे पास, इसलिए अभी अपन सिर्फ इस वाली टेरिटरी को देख रहे हैं। तो हमने सदर्न बैंक क्लियर कर दिया मध्य प्रदेश का पूरा। अब आ जाते हैं वेस्टर्न बैंक पे। सुनील टप्पा जो है भानपुरा उसकी तहसील की, मंदसौर की, उसको दे दिया जाएगा और पूरा का पूरा मंदसौर क्या कर लिया जाएगा? इंक्लूड कर लिया जाएगा। सिंपल से याद रखना है, सुनील टप्पा को क्या कर दिया जाएगा? राजस्थान में दे दिया जाएगा, और उसके अलावा भानपुरा और मंदसौर को कहां ले लिया जाएगा? एमपी में ले लिया जाएगा। लिख लीजिए इसको, एक्सक्लूडिंग सुनील टप्पा, रेस्ट ऑफ द मंदसौर, रेस्ट ऑफ द भानपुरा तहसील ऑफ मंदसौर मर्ज्ड विथ मध्य प्रदेश। एक्सक्लूडिंग सुनील टप्पा, भानपुरा तहसील में आता है मंदसौर की, सुनील टप्पा को देके पूरा का पूरा मंदसौर और भानपुरा किसने ले लिया? मध्य प्रदेश ने ले लिया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद सिरोंज तहसील जो थी वो कोटा राजस्थान में जो कि में आती थी, उसको कहां मर्ज कर दिया? विदिशा में। लिख लीजिए, सिरोंज ऑफ कोटा मर्ज्ड विथ विदिशा। सिरोंज ऑफ कोटा मर्ज्ड विथ विदिशा। आपको एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बताएं कैसे हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो काटा छाटी हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश में हमने 4 मेजर चीज पढ़ी थी, सीपी बरार पढ़ा था, रीवा पढ़ा था, उसके बाद एक और सेंट्रल इंडिया पढ़ा था, और लास्ट में भोपाल पढ़ा था। 2 चीजें देख ली आपने, सीपी बरार का जो रीजन आ रहा था पूरा सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के साथ, वो उसमें से हमने 17 ले लिए और कितने दे दिए? 8 दे दिए। अब आपने सिरोंज और भानपुरा सुनील टप्पा को क्या किया? राजस्थान वाले पार्ट में दे दिया, सिरोंज ले लिया, ये क्लियर हो गया। पूरा का पूरा जो भोपाल था और पूरा का पूरा जो विंध्य प्रदेश था ये मर्ज हो गया मध्य प्रदेश में, पूरा का पूरा। इसको इसमें कोई काटा छाटी नहीं करी। लिख लीजिए इस लाइन को, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल वाज कंप्लीटली मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश एंड भोपाल वाज कंप्लीटली मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश। क्लियर है? और अब जो मध्य प्रदेश का एक रूप आया उसमें कैपिटल बनाई गई, क्या? भोपाल। एंड भोपाल इज कैपिटल एज अ तहसील ऑफ सीहोर, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। भोपाल जब शुरू में कैपिटल बन रही है तो इट इज व्हाट? अ तहसील ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। लिख लें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है, भोपाल शुगर मिल कहां पर है? वेरी गुड। आपको पहला ऑप्शन क्या दिया जाएगा? और भोपाल, क्योंकि भोपाल शुगर मिल कहां पे है, और आप कहां टिक करोगे जल्दबाजी में? भोपाल। तो अब आपको क्लियर है कहां टिक नहीं करोगे? बताएं, यहां तक कोई डाउट? काटा छाटी आ गई समझ में? अब अपन को मध्य प्रदेश को फॉर्म करना है, मतलब विद इन द मध्य प्रदेश। तो लिखिए,
1 नवंबर मध्य प्रदेश के पास 8 डिवीजन हैं और 43 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑन 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश हैड 8 डिविजन्स एंड 43 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है? यहां कोई डाउट? आपको क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में गठन के टाइम कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे और कितने डिविजन्स थे? 8 डिवीजन और कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 43। इसके बाद मध्य प्रदेश 443 446 के साथ फर्स्ट रैंक पे है 1956। एरिया कितना है? 443 446 लिखा है आपने यहां पे। अब 26 जनवरी 1972 को 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे। 26 जनवरी 1972 डेट डाल लीजिए, डैश करके लिखिए 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। नाम बता सकता है कोई? भोपाल और राजनंदगांव। ये राजनंदगांव हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में चला जाएगा 2000 के बाद। लेकिन भोपाल एंड राजनंदगांव 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड इन 1972। इसके बाद 2 नए डिवीजन बनेंगे 1980 में। लिखे कौन से हैं 2 नए डिवीजन? चंबल और बस्तर। ये 2 नए डिवीजन बनेंगे। 2 न्यू डिविजन्स वर फॉर्म्ड, चंबल और बस्तर। बस्तर कहां चला जाएगा फिर? छत्तीसगढ़। एमपी में क्या रह जाएगा? चंबल। अब 1982 में एक कमेटी बिठाई जाएगी। कौन के चेयरमैनशिप में? ना कौन से? बीआर दुबे। बीआर दुबे या बीपी दुबे भी होता है शायद, तक बीआर दुबे ही है। और इस कमेटी का नाम रहेगा डीआरसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अभी अपन एसआरसी की बात कर रहे थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसमें अपन ने मध्य प्रदेश को छाट दिया। अब अपन बात कर रहे हैं 1982 में बीपी दुबे की अनुशंसा पे जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसमें अपन क्या बनाएंगे? डीआरसी में फॉर्म करेंगे। क्लियर है यहां तक? 1982 में क्या हो रहा है? बीपी दुबे आ रहे हैं और बीपी दुबे अब डीआरसी फॉर्म करेंगे और डीआरसी में क्या बोलेंगे कि 16 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। लिख लीजिए, बीपी दुबे रिकमेंडेड टू फॉर्म 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट 1982। बीपी दुबे एस्टैब्लिश्ड या रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट। इन 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 बस बनेंगे। उन्होंने रिकमेंड किया है 16 बनाना, लेकिन बनेंगे कितने इन एक्चुअल? 10। क्लियर है यहां तक? क्योंकि कहीं नहीं लिखा है ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा कि बीपी दुबे ने बताया कि 16 बन रहे हैं, लेकिन 16 उनका रिकमेंडेशन था। बनवाए कितने एक्चुअली? 10। इसके बाद 1998 आ जाएगा। 1998 में आएगी 25 मई 1998 सिंहदेव SINGHDEV सिंहदेव कमीशन। और इस सिंहदेव कमीशन रेस्ट कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगी? 6 बनाएगी। बीपी दुबे ने बोला ना 16 बनाने का, उन 16 में से बने कितने? 10। तो रेस्ट 6 किसकी अनुशंसा पे, किसकी रिकमेंडेशन पे आगे बनेंगे? सिंहदेव की कमीशन पे। रिमेनिंग 6 ये बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे जून 1998 तक। अब एक नोट में लिखिए कि इन द 1998 सिनेरियो मध्य प्रदेश हैज 61 डिस्ट्रिक्ट एंड 12 डिविजन्स। अब 1998 में मध्य प्रदेश के पास कितना माल भरा पड़ा है? 61 डिस्ट्रिक्ट हैं और कितने डिविजन्स हैं? 12। क्लियर है? कोई डाउट? अब 1998 आ चुका है, 2 साल बाद क्या आ जाएगा? 2000। और 2000 में फिर क्या हो जाएगा? डिवीजन होना है। अब लिखिए 1 नवंबर 2000 MP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विल बी पास्ड। 1 नवंबर मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विल पास्ड एंड छत्तीसगढ़ विल बी फॉर्म्ड। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होगा और नया स्टेट बना दिया जाएगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के आगे डैश करके लिखिएगा 26वां स्टेट। छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट बन रहा है? 26वां। याद रखिए इस चीज को, पूरे जब आप इंडिया का वो रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तब काम में आता है। और ये छत्तीसगढ़ 3 डिवीजन ले जाएगा और 16 डिस्ट्रिक्ट्स ले जाएगा। लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड
3 divisions and 16 districts were taken या carved out from मध्य प्रदेश। बताएं कोई डाउट अभी तक? हाँ, 3 डिवीजन और 16 डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ वॉज 26th स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश के पास 2000 में कितना माल रह गया लिखें। हाँ लिखिए इसको, एट 2000 MP had 45 districts and 9 division left. At 2000 Madhya Pradesh had 45 districts and 9 division left. बताएं क्या यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल भी, स्टोरी क्लियर है। मध्य प्रदेश कैसे बन रहा है? हमने कितने डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए छत्तीसगढ़ को? पहले कितने थे 1998 में? बचे कितने? डिवीजन कितने हो गए थे? 12। कट के कितने बचे? 9 बचे ना, 3 चले गए। अब हमें मध्य प्रदेश में फिर से डीआरसी बनेगी, मतलब अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होगा मध्य प्रदेश का। अब एरिया कितना हो जाएगा? 308252, क्योंकि इससे पहले जब विभाजित नहीं हुआ था तो 443446। अब मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा 308252 और परसेंटेज कितना है ये? 9.38। और रैंक कितनी आ जाएगी? सेकंड। फर्स्ट पे कौन रहेगा? राजस्थान। क्लियर है सारे फैक्ट्स? नेक्स्ट हेडिंग में लिखिएगा 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 कौन सी कमीशन आएगी? वेरी गुड, बोस कमीशन आएगी अब। और बोस कमीशन बोलेगी 3 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने का, जिसका नाम है अब्बा, ABA। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे बोस कमीशन के अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे, जिसका नाम रहेगा अब्बा, ABA। ए से रहेगा अशोकनगर। अशोकनगर कहां से कटेगा? गुना से। ब्रैकेट में अब्बा लिख लीजिएगा, ABA। A² B भी लिख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये सबसे पहले याद कैसे करोगे? देखो 2003, ये 3 से क्या बन रहे हैं? ABA। सबसे पहला डिवीजन हो रहा है वो 2003 में हो रहा है, और 2003 ही आपको पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनवाएगा। पहला रहेगा अशोकनगर, कहां से कटेगा? गुना से। अशोकनगर फ्रॉम गुना। दूसरा रहेगा बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे नीचे है, खंडवा से कटेगा। लिखिए बुरहानपुर फ्रॉम खंडवा। और थर्ड वुड बी अनूपपुर। अनूपपुर रहेगा शहडोल से। तो अब्बा बन रहा है पूरा गुना, खंडवा और शहडोल से। अशोकनगर, बुरहानपुर एंड अनूपपुर। अशोकनगर फ्रॉम गुना, बुरहानपुर फ्रॉम खंडवा एंड अनूपपुर फ्रॉम। इसको और एक और ट्रिक से याद कर सकते हो, बहुत ऑकवर्ड ट्रिक है कि कैसे बन रहा है, तो इसको याद कर सकते हो, नगर पुरपुर। नगर से अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ऐसे भी याद हो जाएगा। हमें वहां क्या याद होना चाहिए कि कौन से 3 बन रहे हैं, है ना, और कौन से कट रहे हैं। गुना से काट के अशोकनगर मत कर देना। अशोकनगर कट रहा है किससे? गुना से। खंडवा को काटना है बुरहानपुर बनाने के लिए, बुरहानपुर बना मत देना खंडवा को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा 2008 में। लिखें पहले 17 मई 2008, 17 मई 2008 अगेन एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा अलीराजपुर को। लिख लिए 17 मई 2008 अलीराजपुर। कहां से आ रहा है? झाबुआ से। इसी के 7 दिन बाद भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग जाग जाएंगे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट के, और 24 मई को कट जाएगा सेम ईयर सीधी सिंगरौली। सिंगरौली आ जाएगा कहां से? सीधी से। 24 मई, पहला 17 मई, दूसरा 24 मई। ईयर इज सेम 2008। सीधी फ्रॉम सिंगरौली फ्रॉम सीधी। सीधी बना हुआ है, सिंगरौली कटेगा, ठीक है। पहले पूरा का पूरा सीधी लगता था उत्तर प्रदेश से, उसके बाद सिंगरौली कट गया। फिर अब सीधी नहीं लगता है, याद रखें, सीधी की बाउंड्री टच नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिए 15 अगस्त, अच्छी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रहेगी। आगर मालवा बन रहा है शाजापुर से। यस एग्जैक्टली 15 अगस्त 2013
आगर मालवा फ्रॉम शाजापुर। और इसके बाद लास्ट आ जाएगा क्या, 1 अक्टूबर 2018 निमाड़ी बनेगा कहां से, टीकमगढ़ से।